आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। अब देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने एनिमल्स में तो पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा हमने, पूरी उसकी एकदम उसको डीपली जाके हमने डिस्कवर किया। मतलब कंपेयरिंग रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस से कैसा रिस्पॉन्स एनिमल में होता है, कैसा रिस्पॉन्स प्लांट में होता है, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल है, प्लांट में देखो, एनिमल में देखो स्पेशलाइज्ड टिश्यू रहते हैं। आर द प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है विच प्रमोट सेल इनलार्जमेंट। मतलब देखो सेल जो बढ़ता है ना उसको बढ़ाता है, सेल को बढ़ाता है, ये सेल को इनलार्जमेंट करता है, सेल को इनलार्ज करता है। ओके, सो विच प्रमोट सेल इनलार्जमेंट ऑक्सीजन होता है तब, जब ऑक्सीजन उस जगह पर प्रेजेंट होता है तब जाके वो सेल डिफरेंशिएशन करेगा और सेल इनलार्जमेंट करेगा। ओके, जिब्रेलिन हेल्प इन ब्रेकिंग दैट। हेलो एवरीवन, दिस इज लक्ष्य मिश्रा एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। अब देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने एनिमल्स में तो पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा हमने, पूरी उसकी एकदम उसको डीपली जाके हमने डिस्कवर किया, मतलब उसको पढ़ा हमने पूरी तरह। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्लांट में। अब प्लांट में कंट्रोल कैसे, कौन सी चीज होती है जो कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे होता है प्लांट के पास तो हाथ पैर तो है नहीं कि वो कोऑर्डिनेट कर ले, ब्रेन तो है नहीं जो पूरा ब्रेन आपका सिस्टम वो करे, तो उसको कौन कोऑर्डिनेट करता है, यही होता है प्लांट में। तो यही हम प्लांट में करेंगे। ठीक है, तो ओके, सो देखते हैं इधर, द प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम। देखो प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं है, ये बात ध्यान रखना, प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं है, एंड ना ही कोई एंड सेंस ऑर्गन, उसके पास सेंस ऑर्गन है, मतलब कि टच करने से पहचानने वाला। तो सेंस ऑर्गन जैसे कि हो गया आपका आईज हो गए, ईयर्स हो गए, नोज हो गए, ये सब उसके पास नहीं है। ओके, ये सेंस ऑर्गन, नर्वस सिस्टम उसके पास है ही नहीं, तो वो कैसे वो सेंस करता होगा, कैसे मैसेज ट्रांसफर होता होगा उसमें, ये सब कैसे होता होगा। तो देखो इधर लाइक द एनिमल्स, मतलब जैसे एनिमल्स होते हैं वो सब ना, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग, लेकिन ये स्टिल मतलब ये रहता है हमेशा सेंस थिंग से। ओके, देखो अब देखो क्या था, द प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंज बाय यूजिंग हार्मोन्स। अब देखो प्लांट के पास कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। अब उसमें से तीन हार्मोन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, एक जिबरेलिन होता है, एक साइटोकाइनिन होता है। ये तीनों हार्मोन क्या करते हैं, प्लांट को रेगुलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, भाई कंट्रोल करते हैं ना। अब कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज हो तो वो उसके अगेंस्ट अब बिहेवियर कैसे दिखाएंगे, हार्मोन के थ्रू। प्लांट में कुछ हार्मोन होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, प्लांट को कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो होता है प्लांट हार्मोन। अब देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में देखो दो टाइप होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, एक हार्मोन्स होते हैं। मूवमेंट्स में तो आपको पता है बहुत सारे होते हैं, देखो मूवमेंट्स में बहुत सारे होते हैं, तो ये होता है मूवमेंट्स ना। रिस्पॉन्सिव प्लांट देखो दो टाइप के प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं, प्लांट देखो दो टाइप में हमेशा रिस्पॉन्स करते आते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि देखो ये देखो दो सिनेरियोज होते हैं इसमें, एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है। आपको दोनों समझाता हूँ कि दोनों कैसे होता है। देखो अब देखो एक प्लांट होता है ना, अभी टच मी नॉट जो प्लांट होता है जिसको हम छुई मुई का पेड़ कहते हैं ना, अब उसको आप टच करोगे तो अपने लीव्स को फोल्ड कर लेगा। अब लीव्स को फोल्ड कर लेगा, अब देखो इधर जैसे देखो लीव्स ऑफ टच मी नॉट, जो टच मी नॉट के जो लीव्स होते हैं ना, जब उनको आप टच करोगे ना, तो अपने अपने क्या कहते हैं, वो अपने लीव्स को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देगा। क्या कहते हैं, ड्रॉप मतलब कि मोड़ लेगा उसको ना। और देखो ये जब उसको मुड़ेगा ना, ये देखो तुम्हारे ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि तुम्हारा जो बढ़ता है ना उससे रिलेटेड नहीं है। अब इसमें कोई ग्रोथ तो थोड़ी और हो तो रहा है नहीं, ग्रोथ इसमें, ये तो ऐसे ही है, तो ये ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। और ये जो सेकंड वाला है ना, देखो इसमें रूट एंड शूट ग्रोइंग डाउनवर्ड एंड अपवर्ड रेस्पेक्टिवली। अब देखो भाई, अब जो दूसरा वाला होता है उसमें रूट जो होते हैं वो नीचे डाउनवर्ड जाता है, शूट जो होता है वो ऊपर जाता है, शूट ऊपर जाता है, रूट नीचे जाता है। तो ये देखो ये ग्रोइंग से रिलेटेड है। देखो ये ग्रो तो हो रहा है ना, ग्रो हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं ग्रो, तो ग्रो हो रहा है ना, तो ये ग्रोइंग से रिलेटेड है। किससे, ग्रोइंग से रिलेटेड। अब देखो रिलेटेड टू growing. Okay, so root and shoot growing downward and upward, so it is related to growth. and जो टच में नॉट पेड़ होता है, जो टच में नॉट पौधा होता है, उसको जो हम टच करते हैं वो फूल को ड्रॉप कर लेता है, ये क्या करते हैं, ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। तो ये था दो सिनेरियोस रिस्पॉन्स जो प्लांट मतलब जिस सिनेरियोस में रिस्पॉन्स करता है वो। सो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि देखो रिस्पॉन्स को, जो कंपेयरिंग रिस्पॉन्स, देखो हम एनिमल्स और प्लांट में रिस्पॉन्स कंपेयर करेंगे कि दोनों में रिस्पॉन्स कैसे होता है, मतलब कैसे रिस्पॉन्स एनिमल में होता है, कैसे प्लांट में होता है, ये हम इधर देख लेते हैं। तो देखो कंपेयरिंग रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस से
कैसा रिस्पॉन्स एनिमल में होता है, कैसा रिस्पॉन्स प्लांट में होता है, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। जैसे एनिमल है, प्लांट में देखो, एनिमल में देखो स्पेशलाइज्ड टिश्यू रहते हैं, जैसे कि न्यूरॉन हो गए, नर्वस सिस्टम आपका हो गया। ये सब क्या होता है ना, ये सब आपके मैसेज को डिटेक्ट करता है, ये सब स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, ये सब मैसेज सेंड करते हैं। तो देखो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू एनिमल में प्रेजेंट रहते हैं, ओके। एंड देखो सेकंड है दे चेंज शेप बिकॉज ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन इन मसल्स। देखो इसमें क्या होता है ना, ये अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं। देखो दे चेंज शेप बिकॉज, क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ना, उनको प्रोटीन मसल्स में जैसे प्रोटीन चाहिए ना, तो वहां पर भी वो काम करते हैं। देखो अब रहा प्लांट का, प्लांट में देखो फर्स्ट प्लांट में देखो भाई स्पेशलाइज्ड टिश्यू एक भी नहीं है, वहां पर हार्मोन सब कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन। और देखो कुछ मूवमेंट्स भी होते हैं, वो भी कंट्रोल करते हैं, और वो बहुत सारे 5 मूवमेंट्स है, आपको बताऊंगा वो भी। तो देखो नंबर नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू, मतलब एब्जॉर्ब के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ही नहीं, मतलब दे चेंज शेप बिकॉज ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स। देखो ये है, देखो भाई ये अपना शेप ऑफ चेंज करके बताते हैं, ये अपना शेप ऑफ चेंज करके अगर अगर में इन्वायरमेंटल कंडीशन को देख के अपना शेप चेंज करते हैं, ये होता है प्लांट्स में। तो देखो इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल ये सब एनिमल्स में होते हैं, और सेल चेंज शेप ये सब प्लांट में होते हैं। तो ये था डिफरेंस इन कंपेयरिंग रिस्पॉन्स को कंपेयर करने, ये दोनों में रिस्पॉन्स कैसा होता है वो हमने अच्छे से कंपेयर किया। सो फाइनली अब इस स्टेज पे हम आ गए जिसपे हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो देखो द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अब जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट में इज डन बाय प्लांट हार्मोन्स। अब जो पूरा कंट्रोल होता है, पूरा कोऑर्डिनेट होता है प्लांट में, वो किसके द्वारा डन होता है? प्लांट हार्मोन्स के द्वारा या फाइटो हार्मोन्स के द्वारा। प्लांट हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, ये याद रखना। तो ओके, सो द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, जो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट है, जो प्लांट का ग्रोथ है ना, उसको देखो 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सेल डिवीजन, सेकंड है सेल एनलार्जमेंट, थर्ड है सेल डिफरेंशिएशन और सेल स्पेशलाइजेशन। तो ये है 3 क्या कहते हैं, 3 ग्रोथ रीजन है प्लांट के, ओके। सो अभी इसके बारे में हम बढ़िया से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ लेते हैं कि मतलब कि देखो प्लांट हार्मोन्स के कितने टाइप होते हैं, मतलब कौन कौन से प्लांट हार्मोन होते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट में भाई कोऑर्डिनेट करते हैं प्लांट को ना, वही। तो प्लांट के कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं प्लांट को? तो देखो देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन, 4 मेजर टाइप के प्लांट हार्मोन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट, जो मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में इन्वॉल्व है। तो देखो फर्स्ट है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड। क्या बोला मैंने? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। तो क्या देखो, तो फर्स्ट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन आर द प्लांट हार्मोन्स। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है विच प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, मतलब देखो सेल जो बढ़ता है ना उसको बढ़ाता है, सेल को बढ़ाता है, ये सेल को इनलार्जमेंट करता है, सेल को इनलार्ज करता है। सो ओके, सो विच प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, ओके। सो देखो यहाँ पर सेल इनलार्जमेंट करता है और सेल डिफरेंशिएशन भी करता है प्लांट में। प्लांट में देखो इसका 2 काम है। ऑक्सिन का देखो प्लांट हार्मोन को वो सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करता है एंड सेल डिफरेंशिएशन भी करता है प्लांट में। और ऑक्सिन आल्सो देखो ऑक्सिन एक काम और करता है कि वो फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, हमेशा फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ये होता है ऑक्सिन। अब देखो ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल अ प्लांट रिस्पांस ऑफ लाइट एंड ग्रेविटी। देखो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ना वो किसके किसके रिस्पांस में करता है? लाइट और ग्रेविटी के रिस्पांस में कंट्रोल करता है। किसको? प्लांट को कंट्रोल करता है। ऑक्सिन इज मेड बाय सेल्स एट द टिप ऑफ स्टेम एंड द रूट। देखो ये ऑक्सिन देखो कहाँ पर बनता है ना, पता है? एकदम जो स्टेम है हमारा ना उसके एंड पे एकदम बनेगा, एंड जो रूट है वहां पर उसके एंड पे, ओके। तो ये होता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन एक प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है? जो कंट्रोल करता है, प्रमोट करता है, किसको करता है? सेल एनलार्जमेंट को एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट में, और सेल को डिफरेंशिएशन करता है प्लांट में, ओके। एंड एक और काम करता है कि फूड ग्रोथ को क्या करता है? प्रमोट करता है।
और ऑक्सीजन हार्मोन देखो कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन हार्मोन कंट्रोल करता है प्लांट को लाइट के रिस्पांस में और ग्रेविटी के रिस्पांस में एक्शन कोई भी करने के लिए कंट्रोल करता है। एंड ऑक्सीजन इज मेड अप, ऑक्सीजन एक देखो ऑक्सीजन कहाँ पर बनता है, स्टेम के एंड पर एंड रूट पे। ओके, सो ये होता है हमारा ऑक्सीजन। अब थोड़ा देख लेते हैं जिब्रेलिन के बारे में और देख लेते हैं, 2-3 पॉइंट ऑक्सीजन के बारे में आ रहा है वो भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, तब हम जिब्रेलिन पे जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट देखो ऑक्सीजन जो है ना वो मूव्स करता है अवे फ्रॉम लाइट, मतलब कि लाइट से जो है ना जब लाइट उस पर पड़ती है ना तो वो दूर भागता है। कहाँ भागता है, जब ऑक्सीजन पे जब लाइट पड़ेगी तो वो लाइट से दूर भागेगा। अब लाइट से छुपने के लिए कहीं पर भी जा सकता है। तो देखो ऑक्सीजन मूव्स अवे फ्रॉम लाइट, अवे मतलब कि दूर जाना, ऑक्सीजन लाइट से दूर जाता है टुवर्ड ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के पास जाता है, जहां पर उसको लाइट ना मिले वहां पर हो जाता है। तो ओके, ऑक्सीजन स्प्रेड्स अप ग्रोथ इन स्टेम बट इट स्लोली ग्रोथ इन रूट। देखो ऑक्सीजन जो होता है ना उसका जो ग्रोथ होता है वो स्पीड होता है स्टेम में, स्टेम में उसका ग्रोथ क्या रहता है, स्पीड होता है, लेकिन जो उसका रूट में ग्रोथ रहता है वो स्लो रहता है। तो ये है पॉइंट। सिंथेटिक ऑक्सीजन जो होते हैं ना उनको क्या कहते हैं हमारे एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में क्या कहते हैं, अप्लाई किया जाता है ना। सिंथेटिक ऑक्सीजन जो होते हैं जो बनते हैं भाई, जो हम लोग बनाते हैं खुद, प्लांट वो नहीं बनाते, जो हम लोग खुद बनाते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन, तो वो क्या होता है, वो एग्रीकल्चर में यूज होता है, हॉर्टिकल्चर में यूज होता है। तो वो भाई हमारा सेकंड हार्मोन है जिब्रेलिन हार्मोन। अब देखो जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है ना वो भी एक प्लांट हार्मोन है और वो भी पूरा का पूरा ऑक्सीजन तरह रिएक्ट करता है। देखो विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, वो भी सेल एनलार्जमेंट करता है और वो भी सेल डिफरेंशिएशन करता है। लेकिन कब करता है, जब ऑक्सीजन होता है तब, जब ऑक्सीजन उस जगह पर प्रेजेंट होता है तब जाके वो सेल डिफरेंशिएशन करेगा और सेल एनलार्जमेंट करेगा। ओके, जिब्रेलिन हेल्प इन ब्रेकिंग दैट dormancy, sorry, breaking the dormancy of seed, sorry that is mistake। हाँ ओके, सो जिब्रेलिन हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड, मतलब वो सीड के डॉर्मेंसी, सीड को क्या करता है, ब्रेक करने में मदद करता है, बर्ड्स को ब्रेक करने में मदद करता है। एंड दे आल्सो प्रमोट ग्रोथ इन प्लांट। अब देखो ये ऑक्सीजन भी क्या कर रहा था, फ्रूट ग्रोथ कर रहा था, और ये भी क्या कर रहा है, फ्रूट ग्रोथ कर रहा है। इसका भी वर्क जो होता है ना वो ऑक्सीजन तरफ पूरा होता है, बस थोड़ा सा चेंज रहता है। देखो लास्ट वाला पॉइंट देखो, जिब्रेलिन हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड मेनली इन शूट एक्सटेंशन। जिब्रेलिन स्टिमुलस इलॉन्गेशन ऑफ शूट ऑफ बिगेस्ट पार्ट। देखो जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है ना वो ज्यादातर शूट के अपर पार्ट में होता है, ये होता है। एंड जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है वो स्टिमुलस को देख के मतलब इलॉन्गेशन करता है, इलॉन्गेट करता है ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये था हमारा जिब्रेलिन। तो हमने दो प्लांट हार्मोन पढ़ा, एक ऑक्सीजन पढ़ा, एक साइटोकाइनिन पढ़ा, और दोनों अच्छे से हमने पढ़ा, उसको वो भी हमने समझ भी आया। अब देखो थर्ड हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, जिसका नाम है साइटोकाइनिन। अब देखो साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन क्या करता है, साइटोकाइनिन आर द प्लांट हार्मोन, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है व्हिच प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट। अब देखो ये प्लांट को सेल डिवाइड करता है, प्लांट में जो सेल होते हैं ना, वन सेल से टू सेल बनाता है, दो से चार, चार से आठ, ऐसे वो सेल को क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये होता है इसका पहला काम। एंड साइटोकाइनिन आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड, और ये डॉर्मेंसी ऑफ सीड में भी हेल्प करता है। एंड दे डिले द एगिंग ऑफ द लीव्स। अब देखो जो लीव्स होते हैं ना, अब उनको दे डिले द एगिंग इन द लीव्स, ये भी वो क्या करता है, इसमें भी वो हेल्प करता है, इसमें भी वो इसको भी वो प्रमोट करता है, हेल्प करता है। अब देखो साइटोकाइनिन का एक वर्क और है, साइटोकाइनिन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। साइटोकाइनिन जो होता है ना वो स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करता है। दे आल्सो प्रमोट देयर ग्रोथ एंड दे आल्सो, ये इसके ग्रोथ को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। तो ये होता है हमारा, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ प्लांट हार्मोन। तो ये लास्ट पार्ट है एब्सिसिक एसिड। हमने तीनों पढ़ लिया, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो देखो हमने एब्सिसिक एसिड थोड़ा देख लेते हैं। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन, एब्सिसिक ये भी प्लांट हार्मोन है, व्हिच फंक्शन मेनली एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। ये देखो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, ये ग्रोथ को रोकने वाला है। इनहिबिटर मतलब ये रोकना होता है, तो ये ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन। देखिए क्या ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है ना, ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। It promotes the dormancy seed, ये भी dormancy seed को प्रमोट करता है। and this is opposite of breaking of dormancy, और ये देखो अपोजिट भी वो करता है भाई ब्रेकिंग ऑफ डोर्मेंसी का। ओके, इट आल्सो प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और देखो अब साइटोकाइनिन क्या कर रहा था, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कर रहा था, और ये क्या करेगा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को क्या करेगा, क्लोज करने का ये वर्क करेगा। क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज करने का
काम करेगा। एंड थर्ड है इट प्रमोट्स द विल्टिंग एंड द फॉलिंग ऑफ लीव्स। और ये देखो जो पत्ती झड़ते हैं, जो पत्ती फाल गिरते हैं ना, उनको प्रमोट करेगा, पत्ती को झाड़ेगा। वही वही बोला ना, इनहिबिट करता है, मतलब कि रोकता है, इनहिबिटर हार्मोन है ये, विच इज कॉल्ड एब्सिशन। और इसको हम क्या करते हैं, एब्सिशन करते हैं, ये याद रखना। इट आल्सो कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट। ये देखो कॉज करता है डिटैचमेंट, मतलब फ्लावर को डिटैच करता है, और डिटैचमेंट करता है फ्रूट, फ्लावर और फ्रूट फ्रॉम द प्लांट, फ्लावर को फ्रूट को प्लांट से डिटैचमेंट करता है। तो ये होता है हमारा एब्सिसिक एसिड। इसका देखो एक फंक्शन है, आप लोग याद रखना कि ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करता है। ये देखो पूछता है, ये देखो इसका रियल वर्क है कि स्टोमेटा क्या करता है, क्लोज करने का वर्क करता है। तो ये होता है हमारा एब्सिसिक एसिड। तो आई होप आपको ये चारों हार्मोन तो अच्छे समझ आए होंगे कि चारों हार्मोन कैसे वर्क करते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते, ये हमने आपको अच्छे बताया। तो यहाँ पर हमारा प्लांट हार्मोन्स खत्म होते हैं। अभी मूवमेंट्स इसका चलेगा कि कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं प्लांट में, वो अभी चलेगा इसका।